हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आज हम आप लोगों को इस टॉपिक में क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन का नाम क्या है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने का व्यंजक। तो बच्चों, जो हमारे पास निरक्षीय स्थिति होता है इसको इंग्लिश में बोल्ड साइड ऑन पोजीशन कहते हैं। तो बच्चों, हम इसके लिए क्या करते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी लेता हूँ। क्या लेता हूँ? वैद्युत द्विध्रुव ए बी। क्या बताओगे? माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। द्विध्रुव के इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है बच्चों? हमारे पास 2l है। द्विध्रुव के मध्यबिंदु O से निरक्षीय स्थिति में हमारे पास एक बिंदु पे क्या है बच्चों? P है, जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। तो बच्चों, जो हमारे पास प्लस क्यू के कारण जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी वो क्या कहलाएगी? E1। और B के लिए क्या निकलेगी बच्चों? हमारे पास क्या हो जाएगी? E2। और जो हमारी परिणामी तीव्रता होगी ऐसे सीधी रेखा में कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास? से E हो जाएगा। और यहाँ पर कितने डिग्री एंगल बनता है? थीटा। ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? थीटा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? थीटा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है। और O से P की दूरी क्या हमारे पास बच्चों? R है। तो क्या करेंगे? प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता क्या निकाल देंगे? प्लस क्यू आवेश के कारण जो हमारे पास पॉइंट P है इस पर क्या निकाल देंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E1 इक्वल 1/4πε0 Q। अब A से P की दूरी क्या बच्चों? हमारे पास डिस्टेंस क्या है? AP का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। ठीक है। इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या लिखेंगे? माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। अब क्या करेंगे? जो हमारे पास बच्चों माइनस क्यू चार्जेस है इसके कारण क्या करना? पॉइंट P पर क्या निकाल देना? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? E2 इक्वल क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q/BP का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। Q/BP का होल स्क्वायर। अब क्या करना बच्चों हमको? इसके लिए क्या निकाल लेंगे? परिणामी तीव्रता। ठीक है। यहां पर क्या लिखेंगे? चूंकि हमारे पास जो AP और BP ये दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। तो AP इक्वल क्या हो जाएगा? BP। तब परिणामी तीव्रता बच्चों क्या हो जाएगी हमारे पास? परिणामी तीव्रता इक्वल क्या हो जाएगा? 2E1 cos थीटा। क्या लिख दोगे? 2E1 cos थीटा। चाहे बच्चों मैं E1 ले लूं या E2 ले लूं, दोनों को लेकर जो भी सॉल्व करेंगे मेरा आंसर लास्ट में वही आएगा। ठीक है। तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में। तो हमको क्या करना है? E इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों? 2E1 की वैल्यू क्या थी? 1/4πε0 Q/AP का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा मेरे पास? cos थीटा। ठीक है। अब क्या करना है बच्चों? हमको क्या करना है कि AP का और cos थीटा क्या करना है? वैल्यू निकाल लेना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर थर्ड। हमको AP की वैल्यू चाहिए और cos थीटा की वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे तो हमको क्या निकाल आएगा? परिणामी तीव्रता। तो इसके लिए क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज। क्या लिख देंगे? समकोण त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा मेरे को? AOP में।
क्या बताओगे, AOP में, समकोण त्रिभुज AOP में क्या हो जाएगा, AOP में। तो जो हमारे पास AOP बना था ऐसे था, मेरे पास A है, O था और क्या था बच्चों, P था। O से P की दूरी क्या थी मेरे पास, R थी, और ये क्या था, यहाँ पर मेरा राइट एंगल था, यहाँ पर क्या बन रहा था मेरे पास, एंगल थीटा बन रहा था। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये थीटा था, यहाँ पर राइट एंगल था, यहाँ पर मेरे क्या है, P है। अब हमको बच्चों AO की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक का मान मेरा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, और ये भी मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, क्योंकि हमको पता है कि AB का जो हमारा O है वो क्या है, मध्य बिंदु है, तो इधर साइड भी L हो जाएगा और इधर साइड का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारे पास L हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, L लिख देंगे। अब क्या करना, हमको AP का मान निकाल लेना है, तो AP स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, क्या लिख दोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, AP का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बच्चों OP का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। तब AP का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, OP की वैल्यू क्या हमारे पास, R का स्क्वायर, और AO की वैल्यू क्या मेरे पास, L है, तो क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर। तो हमको किसकी वैल्यू निकाल लेना है, AP की वैल्यू निकालना है, तो AP इक्वल क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। तो हमको AP स्क्वायर की वैल्यू बच्चों पता हो गई है, हमको किसकी वैल्यू निकालना, मेरे को कास थीटा की। क्या लिख देंगे, एंड कास थीटा तथा कास थीटा। हमको पता है बच्चों कि कास थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, मतलब कि बेस अपान हाइपोटेनस। हमारे पास बच्चों यहाँ पर आधार क्या है, OA है, और कर्ण क्या है मेरे पास, AP है, तो क्या लिख देंगे, OA अपान AP, OA अपान AP। ठीक है, तो कास थीटा इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, OA की वैल्यू क्या है मेरे पास, L है, और AP की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 से क्या लिख देंगे, समीकरण 3 से। समीकरण 3 में बच्चों क्या करना है, AP स्क्वायर की और कास थीटा क्या करना, वैल्यू पुट कर देना, रख देना है। तो इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 2 है तो 2 लिख देंगे पहले, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू। AP स्क्वायर की वैल्यू क्या मेरे पास, R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, इंटू कास थीटा की वैल्यू क्या है, L अपान स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, E इक्वल हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। बच्चों जो हमारे ये 2 है, 2 को क्या कर दो, L के साथ लिख दो, Q इंटू 2L। इंटू में हम आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, R प्लस L का R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ पर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर क्या बच्चों मेरे पास 1 है। ठीक है, तो यहीं पर लिख देंगे पहले R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, इंटू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। जब रूट हटाएंगे तो रूट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, हमारे पास 1/2 होती है। ठीक है, तो इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। हमको पता है कि Q इंटू 2L ये किसके बराबर होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर होता है। जब हमारे पास बच्चों यहाँ पर इन दोनों का आधार क्या है, सेम है, समान है। जब हमारे पास आधार समान हो और वो आपस में गुणा में होगा तो क्या होता है कि जो उसकी पावर होती है, पावर का क्या हो जाता है, आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे हमारे पास यदि A की पावर m है इंटू A की पावर n हो, तो इसका फार्मूला क्या होता है, A की पावर m प्लस n। तो सेम यहीं पर क्या कर देंगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, 1 + 1/2। तो 1 + 1/2 बच्चों ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, तो इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/,
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 3/2। ठीक है, अब हमको पता है कि यहाँ पर जो L की वैल्यू है R से क्या है बहुत कम है, तो लिख देंगे L का मान बहुत कम होने पर, L का मान बहुत कम होने पर, अर्थात लिख सकते हैं R इज ग्रेटर देन L, या तो लिख सकते हैं L इज लेस देन R। ठीक है, जो हमको लिखना वो लिख सकता हूँ। तो इक्वल क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू पी। जब बच्चों हमारे पास L की वैल्यू बहुत कम है तो L को क्या मान लेंगे हम 0, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर की पावर 3/2, 3/2। हमको पता है बच्चों जब हमारे पास A की पावर लगी हो, जैसे हमारे पास A की पावर m है और उसकी भी पावर लगे, तो क्या होता है पावर को आपस में क्या कर देते हैं मल्टीपल कर देते, तो गुणा कर देते हैं। तो इक्वल क्या हो जाएगा 1/4πε0 p/r स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा E इक्वल 1/4πε0 p/r क्यूब। तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यही अभीष्ट व्यंजक है। यदि बच्चों पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोगों को निरक्षीय स्थिति का जो व्यंजक है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत। अब हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।